नमस्कार मित्रों, आज हम अपने मैथ्स के पोर्शन में आगे चलते हैं एवरेज पे। अब एवरेज के बारे में बेसिक नॉलेज तो सभी को ही है कि इसमें क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन अपन थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो हम स्कूल टाइम में पढ़ते आए हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। अब प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या है, n+1/2। n यहाँ पे क्या है, कहाँ तक की पूछ रहा है, 40 तक की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 + 1/2, 41/2, 0.5, 20 पॉइंट में 5। अब देखिए जी, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 15 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। अपने पास क्या है, 15 के प्रथम 8 गुणज पूछ रहा है। अब देखो, प्रथम संख्या अपने पास क्या है, 15, और अंतिम संख्या अपने पास क्या है, 15 का 8 गुणा 15 × 120। ठीक है जी। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे अपन, इसका औसत अपन निकालेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में कितना, 2। अब 135/2, 2 छिक्की 12, 2 सत्ती 14 पॉइंट में 5। देखो जी, दोबारा से देखो, प्राकृत संख्याओं का औसत निकाला है तो n+1/2। अब ये पूछ रहा है कि प्रथम 8 गुणजों का, तो गुणज क्या होते हैं, जिसको भाई जो संख्या दे रखी है इसके गुणा में कोई चीज़ है। 8, प्रथम 8, तो 8वें पे पहुंच जाते हैं अपने सीधा। 15 × 8 120। इसका औसत निकालेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या, 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 67.5। ठीक है जी। अब जैसे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 से 80 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। अब देखो, 21 सम संख्या है क्या, नहीं है ना। तो सम संख्या क्या है यहाँ पे, प्रथम 22 और अंतिम अपने पास है 80। 80 तक की निकालनी है, 80 सम है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या, 2, 102 बटे में क्या, 2। तो ये क्या हो गया, 51। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद घर पे करके देखना है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। 4 वाला क्वेश्चन है आपके लिए। 2 के पहाड़े का औसत बताइए। ये है आपके लिए। आपने ऊपर 3 क्वेश्चनों में कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ये है वो अपना स्वयं का आकलन खुद करने के लिए। ठीक है जी। अब अपन 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हीं 10 संख्याओं का औसत है 28। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए जी, औसत अपने को दे रखा है 28। कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 280। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, यानी 10 संख्या हैं, प्रत्येक में 5 जोड़ेगा, कितने हो जाएंगी बताइए जरा। 10 संख्याओं में 5 एक के हिसाब से 50 हो गए ना, जोड़ दिया, कितना आ गया, 330। अब एवरेज अपन कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है अपने पास, 10। कितने आ गए औसत, एवरेज आ गया 33। अब देखो, इसका एक और टाइप मैं आपको बताता हूँ। ये टाइप तो है सीधा अपना जो कॉन्सेप्ट आधारित है, वो औसत अपने को दे रखा है 28। तो अपन वो संख्या निकालेंगे तो 28 गुणा जितनी संख्या दे रखी है उतने से गुणा कर देंगे, 280 आ जाएगा। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है तो 10 संख्याओं में जोड़ेंगे तो 10 × 5 कर देंगे, वो इतना हो जाएगा 50।
280 और 50 जोड़ेंगे 330। अपने पास 330 वो राशियों का योग आ गया 330, और जो राशि है वो कितनी है 10, तो एवरेज क्या आ जाएगा 33। ठीक है जी। सेकंड टाइप पे अपन बात करते हैं। अपने को दे रखा है कितना औसत 28, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है, तो 10 बार 5 जोड़ा है तो इसका एवरेज 5 ही हो गया ना। 28 में सीधा डायरेक्ट 5 जोड़ देंगे तो भी क्या आ जाएगा अपने पास, उत्तर आ जाएगा 33। देख लो, अब आपको जो पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सेकंड टाइप वाला सही है। जो संख्याओं का औसत अपने को पहले से दे रखा है, उसमें जो जोड़ना है वो जोड़ दिया डायरेक्ट एक बार और काम खत्म। अब ये देखिए कि 4 सम संख्याओं का औसत है 21, तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। अब देखो औसत कितना दे दिया अपने पास 21। अब ये औसत है क्या, बीच की संख्या। औसत क्या है, बीच की संख्या। तो इससे पहले देखो सम संख्या कौन सी बच गई, 20, 18, 22 और 24। 4 सम संख्याओं को औसत 21 सबसे बड़ी सम संख्या। अब देखो ये 4 सम संख्याएं होगी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 24। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलत भी हो सकता है, ये तो तुक्का लगाना हो गया। ये तुक्का लगाना नहीं है, आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 18 + 20 + 22 + 24 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखिए जनाब 20 और 20 60, 20 20 40 और 20 60 हो गए 60, 60 और 10 70, 70 और 80 84, 84 बटे 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। एवरेज अपने पास क्या आया 21। अपन ने 21 सही लिखा था ना भाई, औसत 21 दे रखा है। इससे पहले की 2 सम संख्या लिख ली, इससे बाद की 2 सम संख्या लिख ली, क्योंकि औसत तो होता है हमेशा बीच की संख्या। इसलिए अपने पास जो सबसे बड़ी सम संख्या है वो क्या आ गई इसमें 24। ठीक है जी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। 4 सम संख्याओं का औसत है 21, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब 21 है, औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है। एवरेज का मतलब बीच की संख्या है वो, तो इससे आगे 2 सम संख्या लिख लेंगे, इससे पीछे 2 सम संख्या लिख लेंगे, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, जो बड़ी दे रखी है वो। अगर अपने को अपना आंसर जांचना है कि सही है नहीं है, अपने को कुछ डाउट लग रहा है, तो यहाँ पे वो संख्याएं लिख लो, सारी राशियों का योग बटे कितनी राशियां हैं 4, तो 4 का भाग 84 बटे 4 क्या आ गया 21। अब देखिए जी अपने पास जैसे प्रश्न आ गया 5 छात्रों के गणित में औसत अंक 50 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र के 48 के स्थान पे 84 अंक जोड़ दिए, तो बताइए शुद्ध औसत कितना था। अब देखो 84 अंक जोड़ दिए कितने के स्थान पे 48 के स्थान पे, तो ये घटाएंगे कितना हो गया 36। 36 अंक क्या कर दिए ज़्यादा जोड़ दिए, तो ये घटाने पड़ेंगे अपने को औसत में। अब देखो औसत अंक है 50, छात्र कितने हैं 5, गुणा करेंगे क्या आ जाएगी अपने पास संख्या 250। अब 250 में 36 ज़्यादा जोड़ दिए तो 36 घटाएंगे, क्या बचेगा अपने पास 214। अब 214 का एवरेज कैसे निकालेंगे, 214 कुल संख्या बटे कितने 5 छात्र, 5 चौकी 20, 5 दूनी 10, 5 अंठे 40, 42.8। अब देखिए जनाब अपने पास एक और टाइप भी है करने का। दूसरे टाइप में अपन कैसे करेंगे, देखो सेकंड टाइप है अपने पास, दोनों संख्या लिखेंगे 48 और 84, कितना अंतर है इनका 36। अब ये 36 है, इसमें सीधा किसका भाग दे देंगे, जो संख्या अपने को दे रखी है 5 छात्र, तो 5 का भाग दिया कितना आ गया 7.2। 7.2 एवरेज क्या हो गया ज़्यादा जोड़ दिया, क्योंकि 48 की जगह 84 कर दिया ना, तो अपने को साफ साफ पता चल रहा है भाई अंक बड़े हैं तो एवरेज बड़ा है। तो ये 7.2 क्या करेंगे, जो अपने पास एवरेज है उसमें से घटा देंगे 50 माइनस 7.2 इज इक्वल टू 42.8। अब देखिए आपको जो भी सरल लगे वो देख लेना, मेरे हिसाब से तो दोनों ही सरल हैं,
लेकिन इसमें थोड़ा सा ईजी इसलिए पड़ जाता है, इसमें 36 यहाँ पे भी किया है, 36 यहाँ पे भी किया है। अब सीधा इसमें 36 में 5 का भाग देंगे, 7.2 आया, 7.2 को 50 में से घटा दिया। अब यहाँ पे देखो पहले 50 को 5 से गुणा किया, 250 आया, फिर इसमें से 36 घटाया, 214 है, फिर 214 का एवरेज निकाला है 49.8। लेकिन जिसको जो भी सूटेबल लगे वो इस तरीके से कर सकता है। ठीक है जी। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है अपने पास। गलती से दो संख्या 23 व 11 के स्थान पे 32 व 12 लेने पे 100 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया, तो सही औसत बताइए। अब देखो अपन फर्स्ट टाइप के हिसाब से करेंगे तो 100 संख्याएं 30 औसत हो गई कितनी, 3000। अब देखो 23 के स्थान पे लिख दिया 32, कितना ज़्यादा लिख दिया, 9 ज़्यादा। 11 के स्थान पे लिख दिया 12 यानी 1 ज़्यादा, यानी 10 ज़्यादा लिख दिया। तो 10 इसमें से घटा देंगे, अपने पास आ जाएगा 2990। अब क्या कह रहा है, कितनी संख्याएं थी, 100 संख्याएं। तो 100 संख्याओं का औसत है ये, इसलिए 100 का क्या दे देंगे, भाग। 100 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास 29.9। एक जीरो से तो एक जीरो कटी जाएगी, ये एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा है जी। और अगर अपन उस वाले तरीके से करेंगे तो 23 का हो गया क्या 32, और 11 का हो गया क्या 12, 1 और 9। अपने पास क्या आ गई 10, 9 और 1 10, 10 का अंतर है ना, 10 ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो संख्याएं कितनी दे रखी हैं 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आएगा क्या पॉइंट में 1। ठीक है जी, पॉइंट 1 आ गया। अब अपन क्या कर रहे थे, जो एवरेज अपने को दे रखा है उसमें से ये क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे घटाना, देखो 30.01 पॉइंट में 1 घटाएंगे, 10 में से एक गए, क्या बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 2। बाकी तो सभी को करनी आती होगी मेरे हिसाब से दशमलव की। किसी किसी को अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लो, 30 के आगे अपन ने पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, तो ये 30 ही रह गया। ये नहीं है कि इसका मान बदल गया। क्यों लगाया, क्योंकि अपने को पॉइंट 1 घटाना है, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, इस चक्कर में अपन ने ये यहाँ पे 0 लगा लिया पॉइंट के आगे। अब देखो 0 में से 1 घटेगा नहीं, इधर से असल लेगा, इधर भी असल है नहीं, इधर आगे से लेगा, तो 3 से लेगा, तो यहाँ 3 की जगह तो बच जाएगा 2, यहाँ पे हो गए 10। अब 10 में से 1 ये ले लेगा, तो यहाँ पे बच गए 9। तो यहाँ पे कितने हो गए, एक असल लेते 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे कितने बचे थे 9, तो 9 का 9 और 2 बचे थे, तो 2 का 2। अब यही अपना उत्तर है, दोनों तरफ देख लो। ठीक है जी, जिसको भी जो टाइप पसंद आए आप उसी टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए जी, अपने पास क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो अपन कैसे करेंगे, 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 हैं, उत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक 39 है, अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्राप्तांक 15 हैं, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। अब देखिए जी, इसको कैसे करेंगे अपन, रेशियो वाला पोर्शन अभी अपन ने किया नहीं है, रेशियो वाले पोर्शन से करेंगे इसको। देखो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों लिख लिए। उत्तीर्ण कितने हैं अपने पास 39, अनुत्तीर्ण अपने पास कितने हैं 15। ठीक है जी। अब अपने को क्या कह रहा है कि 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 है, तो औसत प्राप्तांक 35 बीच में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 39 और 35 में कितने का अंतर है 4 का,
35 और 15 में कितने का अंतर है? 20 का। अब इनका निकालेंगे अनुपात, 20:4। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 और यहाँ पे आएगा क्या? 1। 4 के पाड़े से काटा 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 5:1। 4 के पाड़े से 4 एकम 4, 4 पंजो 20 आ गया। अब अपने को पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि भाई उत्तीर्ण बताइए, उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण कितने हुए? अब उत्तीर्ण की अगर बात करें, टोटल छात्र अपने पास कितने हैं? 120। अनुपातों का योग क्या कितना आया? 6। पूछ कितना उत्तीर्ण रहा है, तो उत्तीर्ण कितने हैं अपने पास? औसत के हिसाब से कितने हैं? 5। हाँ जी, देखो टोटल छात्र कितने हैं? 120। अनुपात के हिसाब से टोटल कितना आया? 6। गुणा में पूछ क्या रहा है? उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने हैं अपने हिसाब से? 5। तो 5 से गुणा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 20, 20 गुणा 5 100। 100 छात्र क्या हुए हैं उसमें? उत्तीर्ण। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं आज के लिए। लास्ट 10 का क्वेश्चन है। 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 गुणा 20 कितना हो गया? 600। अब देखो 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 गुणा 30 कितना हो गया? 600। सभी परिणामों का औसत कितना होगा? 600 और 600 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे अपने पास? 1200। अब देखो कितनी संख्याएं दे रखी हैं? 30 और 20, तो कितने का भाग देंगे? 1200 भाग में कितना? 50। 1 0 से 1 0 काट देंगे। 120 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौकी 20, 24। ठीक है जी। ज़्यादा टिपिकल लेवल हेड कांस्टेबल में आता नहीं है, इसलिए अपन इस तरीके से कर लेंगे एवरेज को। आज अपन ने कुछ सिंपल क्वेश्चन कैसे, थोड़ा सा हार्ड लेवल अपन कल कर लेंगे, और देखते हैं कल अपना अगर पूरा हो जाएगा ये तो अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे परसों, वरना फिर इसी पे बात करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनमें जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं उन पे भी हम बात करेंगे अलग से। ठीक है जी, धन्यवाद आपका।